So in this lecture, we are going to solve some of the questions which are very popular for the like contest or like coding competition और else अगर हम बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं although इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं कि लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स प्राइम नंबर और लेट्स कंसीडर विद काउंट इवन और ऑड नंबर्स इन एरे एक स्टोरी टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाता है बट ओवरऑल द सिनेरियो इज कि अगर आप इस तरह के बेसिक बेसिक चीजें अगर आप जानते हो देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि आप एक बड़े लेवल के प्रोग्राम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। सो इन दिस करंट लेक्चर मतलब इसी लेक्चर में हम लास्ट में 4 सितंबर को एसेंचर का एक कैंपस हुआ था तो उसमें जो दो क्वेश्चंस पूछे थे ओके जो लाइक पब्लिकली अवेलेबल थे वेबसाइट पर या टेलीग्राम चैनल पर। सो आई हैव पिक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा एंड ये आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे हैं तो अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर अगर जानते हो या फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो देन अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करते हो देन यू कैन आल्सो एबल टू अटेम्प्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोगों को ये क्वेश्चंस मतलब जब हमने कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया तो काफी लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। ओके most of the students were able to solve only 14 और 15 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करते हैं बट ठीक है और कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब लोगों को टेस्ट केस क्लियर करते नहीं है। तो जस्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर lecture or recording just to show you that how we can cover or pass all the test cases. Okay, so we'll go with one by one question. The first question look like very easy but there is some concept to be involved there. हमें इसमें करना क्या था तो फर्स्ट लाइन शुड कंटेन इनपुट वन सेकेंड लाइन शुड कंटेन इनपुट टू सो दे आर आस्किंग टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर देर इज नो कंस्टेंट अवेलेबल। Okay, so output should be a sum of two numbers. So we basically need to perform the addition of two numbers. But here is some important case to be understand कि अगर एडिशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में प्रिंट करना है। सो यहाँ पे अगर बेसिक्स अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सो ये आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर जावा लैंग्वेज। ओके, अल्दो लॉजिक इंपॉर्टेंट है सो आई कैन सी जो मैथ सॉरी जो मैथ डॉट एबीएस फंक्शन है इस तरह का फंक्शन पाइथन में भी है सी प्लस प्लस में भी है सी लैंग्वेज में भी है और जावा में भी है। ओके, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। कहीं पर मैथ का एम आपका स्मॉल होगा आई गेस सी प्लस प्लस में या फिर शायद पाइथन में इट कुड बी ओके बट जावा में मैथ का जो ऑब्वियसली एवरी क्लासेस फर्स्ट लेटर मस्ट बी ए कैपिटल। ओके, सो आई हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर केस। तो अगर हमें इनपुट लेना है जावा में तो स्कैनर न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट आई एम तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सो दैट आई कैन यूज द फंक्शंस ऑफ अ स्कैनर क्लास। जैसे मुझे यहाँ पे दो इंटीजर नंबर लेने हैं सो स्कैनर क्लास के पास दो फंक्शंस है एक है नेक्स्ट इन फंक्शन एक फंक्शन है विच इज नेक्स्ट इन फंक्शन जिसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ एंड ये जो नंबर्स है आप अभी के लिए किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेट्स कंसिडर ए वेरिएबल एंड इसी तरह से बी वेरिएबल में हमने like next number को store कर दिया। I just need to perform simple addition here. So you can write integer c equal to a plus b. So मैं तो एक लाइन में भी इसको प्रिंट कर सकता था बट जस्ट एक मैं आपको बेसिक सा मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि हमने दो नंबर लिए देन वी हैव परफॉर्म द एडिशन और बेसिकली इफ आई प्रिंट द एडिशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैं इसको सी को अगर प्रिंट करता हूँ ठीक है और यहाँ पे हमें इनपुट देना है सो जस्ट क्लिक ऑन दैट बॉक्स टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट सो वी पास 5 and 6 ईयर सो यू कैन सी यहाँ पे 11 आंसर आएगा। ठीक है, देन इफ आई पास ईयर 5 - 6 सो बिकॉज ये जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है सो 5 - 8 बेसिकली इट इज मैं इसको टेस्ट करूँ 3 - 8 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए -3। ओके, but according to the question it should be a 3। okay, और अगर हम बात करते हैं अगर दोनों नंबर नेगेटिव है -5 -7 so as per our program it will be a -12 but according to the question it should be a +12 so we need to just convert this plus see whatever the answer it is
into a positive by using math.abs function. Okay, now if I just run code again, you can see -5 -7 will be at -12, but due to that math.abs function, it now converted to positive. Now if I submit the code, you can just click on don't ask me again. So I submit my code, you will see that all the 3 test cases are cleared. Fine. So just go to the next question. So if they are asking swap 2 numbers, okay, so click on the solve challenge. So they are asking us to take a 2 numbers. First line should be integer a, second line should be integer b. Then there is no constraint. First line should be contain the value of after swapping. Second line contain value of b after swapping. So it could be like this. If I pass 5, 10 as an input, so output should be 10, 5. So it's a basic like swapping of 2 number logic. So they also say that is there asking the without ternary, without third variable or with third variable? I can't see any particular statement is there. So you can use any other any logic. So obviously it will be better if you're talking about optimization. It has always been better if you don't use third variable. Okay. So otherwise, if you don't know how we can use third without third variable, so you can go with third variable as well. सो अपनी अपनी चॉइस है. अगर आपको थर्ड वेरिएबल के थ्रू ही आता है तो फिर आप उसके थ्रू करिए. अगर आपको पता है कि विद 2 वेरिएबल्स आल्सो if you can swap 2 numbers, then do it that part. Okay, so let's consider again scanner class. I'll copy this part because in most of the questions we need to take input from the user. So scanner. So this scanner class is already present inside the util package, so we don't need to import anything. Okay, let's just copy this. So integer a equal to sc dot next int. Integer b equal to sc dot next int. Okay, these are the 2 numbers, 5 and 10. Now we need to swap 2 numbers. How we can swap without using third variable? So basically for that we can write a equal to a plus b equal to a minus b. Okay, and b equal to a minus b. Okay, so let's consider 5, 10. Okay, so I'm not printed those 2 numbers. Okay, so go to the system dot out dot print ln. So first I will print a value and then just copy this particular line. Then I will print b value. Okay. So if I run the code, so 5, 10 is now 15 and 10. So it is not properly swapped. So there will be some logic, some logic error. So what I will do, if I just forget what kind of the logic will be, so what I will do, I will just create some boxes. Okay, so this will be our a variable, then this will be our b variable. So आपको यहाँ से पता भी चला होगा कि मैंने कोई लर्न नहीं किया. ओके, सो बेसिकली द थिंग इज आपको भी पता चलना चाहिए कंसेप्ट कैसे लगाना है और कैसे ये एग्जैक्टली स्वैप होता है. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है. बट आई रिमेंबर द फर्स्ट लाइन. इट आई नो दैट इट इज अ करेक्ट. सो a plus b, the result will be stored inside the a. So it is now become 15. Now, if I do the subtraction, that is 15 minus b, which is 10, that will be 5. And वो result मुझे कहाँ पे store करना है? B में store करना है. So definitely यहाँ पे 10 replace हो जाएगा. जैसे 5 भी replace हो चुका है. 15 minus 10 will be 5. Now जो A में वैल्यू था वो B में properly store हो चुका है. अब 15 minus 5 कितना होता है? Which is 10, जो हमें A में store करना है. So तो जो गलत हुआ था सिर्फ यहाँ पे B की जगह पे मुझे A लिखना था. Okay. So 15 minus 5 will be 10. Now you can see both the numbers are get swapped together. Okay, जस्ट बताया था, वैसे मुझे क्लिक हो गया था कि यहाँ पे ए ही लिखना है, बट जस्ट आपको दिखाया मैंने कि किस तरह से अगर आप लॉजिक भूल जाते हो तो इस तरह से आप कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हो. अल्टीमेट पार्ट इज कि आपको लर्न नहीं करना है. और अगर मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज करना होता है, सो आई कैन राइट कोड लाइक दिस. सी इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी, एंड देन बी इक्वल टू
सी। तो अगर आपको थर्ड वेरिएबल यूज करने को कहा है या फिर अगर आपको यही लॉजिक इजी लगता है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड। डन, सबमिट द कोड। Done. Okay, so just go to the next question. They are asking check greatest of the two numbers. So click on the solve challenge. So it is very easy question. First line contain input 1, second line contain input 2. Print the greatest of the two numbers. Okay, so if the numbers are same, it should be. If the numbers are same, print the invalid input. Just like if your input 1, 5, sorry, it is a test case 1. So if our input is 5, 6, the output should be 6. Test case 2 is if our input is minus 5, 6, then input output should be 6. Then if your number are both the same, 6, 6, then it should be invalid input 5. So it's a easiest question. So first of all, I need to create an object of the scanner class so that I can take an input from user. Scanner is equal to new scanner system.in and sc dot next int sc dot next int. Okay, so it will be present inside integer b, then this data will be a variable. Okay, so you can do with using ternary variable as well, but I'll go with simple if and else statement so that everyone can understand properly. Okay, so if a is greater than b, the output should be system.out.println. Okay, or l always, or l you can write print। आप प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट एल भी लिख सकते हो। हमें सिर्फ एक नंबर ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो ए को प्रिंट करेंगे। अगर एक कंडीशन अगर फॉल्स है, ओके, देन सो नेक्स्ट कंडीशन विल बी एल्स इफ कंडीशन, मतलब वो एल्स पे आएगा और ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा। दिस टाइम हमें चेक करना है बी को। सो अगर बी ग्रेटर देन है ए से, और यू कैन आल्सो राइट ए लेस देन बी, समथिंग लाइक दिस। बी ग्रेटर देन ए है तो आपको करना है प्रिंट बी। और अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होता है, इसका अर्थ है कि दोनों नंबर सेम है, तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट विल बी अ इनवैलिड इनपुट। सो मेक श्योर दैट जब टेस्ट केसेस क्लियर करनी है आपको, तो इसका स्पेलिंग और आपके आउटपुट का स्पेलिंग मैच होना चाहिए। सो इनवैलिड इनपुट। इवन अगर आप सिंगल स्पेस भी दे दोगे ना, तो भी आपका जो टेस्ट केस है वो फेल हो जाएगा। So just click on the test against custom input. So if I pass 6 space 6, और आप ऐसा भी लिख सकते हो 6 enter 6 run code invalid input, submit the code, done. Okay, so the next question will be प्राइम नंबर। इट इज वेरी सैड टू सी दैट कि प्राइम नंबर मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार ये ऐसे वर्ड हम सुनते हैं प्राइम नंबर वगैरह का। प्रोग्राम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। इट इज वेरी सैड टू सी कि 29% स्टूडेंट ने ही ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मतलब यहाँ से ही पता चलता है कि व्हाट इज द माइंडसेट, अभी का माइंडसेट क्या है स्टूडेंट लोगों का। तो स्टिल ठीक है, सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करते हैं। देन क्वेश्चन काफी सिंपल है। यू आर गिविंग अ पॉजिटिव नंबर, योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर एन इज अ प्राइम नंबर और नॉट। मतलब बस एक नंबर आपको रीड करना है यूजर से, बताना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। एक तो छोटी मोटी चीजें आपको बताई है कि अगर आप इनपुट 13 लिखते हो तो ये लाइक से फॉर एग्जांपल ये प्राइम नंबर है। बट अगर आप सपोज 1 एंटर करते हो, सो 1 बेसिकली प्राइम नंबर नहीं है। सो आई गेस 1 और 2 ये प्राइम नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं। सो जो भी टेस्ट केस है लाइक वो आपका क्लियर होना चाहिए। बस सिंपल प्राइम नंबर का ही क्वेश्चन है। सो अभी भी हमें एक यूजर से नंबर रीड करना है। सो लेट्स गो विथ स्कैनर क्लास।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊँ आपको प्राइम नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे 13 है, ओके, तो 13 को कौन डिवाइड कर सकता है? 13 खुद डिवाइड कर सकता है। इफ आई गो विथ 17, तो 17 को कौन डिविजिबल, मतलब ये जो 17 नंबर है, इसको कौन डिवाइड कर सकता है? इट इज बीन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ओके। 17 विल बी डिवाइडेड बाय ओनली 17, सो इट विल बी अ प्राइम नंबर। इफ यू कंसिडर 18, तो 18 की काफी सारे डिवाइजर्स है, मतलब 18 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इफ, और अगर आप थोड़ा बहुत गूगल भी करते हो तो आपको और भी बेटर आइडिया आ जाएंगे कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं है। ओके, सो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ओके। तो स्टार्टेड फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ओके। सो यहाँ पे आपको स्पेशली कहा है टेस्ट केसेस में कि वन को भी आपको क्या कंसिडर करना है? प्राइम नंबर, सॉरी, वन को प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करना है। सो वन विल बी अ नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये दो से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ओके। तो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक डेफिनेशन का पार्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है। फाइन, तो अभी एक नंबर रीड कर लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इन इंटीजर ए, ओके। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ओके। यहाँ पे तो सिंपल हम लिखते हैं स्टेटमेंट लाइक इफ, अगर ए का वैल्यू क्या है, ओके, अगर वो निगेटिव भी रहता है तो भी, और इफ इट इज इक्वल टू 1, ओके। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इवन अगर आपको बिग इंटीजर क्लास के बारे में पता है, जावा में बिग इंटीजर क्लास होता है, तो वो पैकेज में भी इस प्रोबेबल प्राइम नाम का एक फंक्शन है जिससे आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, बट मैं एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू इसको कवर कर रहा हूँ। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे नो, मेक श्योर जैसा आप नो लिख रहे हो वैसा ही आपके क्वेश्चन में लिखा हो, एल्स इफ। अब हम बाकी लोगों के लिए चेक करेंगे। सो बाकी लोगों के लिए कैसे चेक करोगे आप? सो आप स्टार्ट करोगे बेसिकली फॉर लूप आप चलाओगे। सो एल्स में आप फॉर लूप चला दीजिए, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इंटीजर आई इक्वल टू 2, 1 के लिए हमने चेक किया है, आई लेस देन इक्वल टू जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर रूट। तो नंबर जो आपका वो है ए, और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? SQRT, और ब्रैकेट में आप ए पास करोगे, और SQRT जो फंक्शन है वो है आपका मैथ डॉट SQRT। आप यहाँ तक भी लूप चला सकते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर A/2 तक भी जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा सिनेरियो है कि अगर मुझे चेक करना है कि 50, ओके, का कोई डिविजिब, मतलब कोई डिवाइजर है या नहीं है, तो इसको मैं जस्ट कहाँ तक चेक करूंगा? 25 तक, क्योंकि पता है कि 25 मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 कर लेता हूँ तो ये नंबर आपका मतलब ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो वेरिफिकेशन जो है वो उसके आधे नंबर तक हो जाता है। और स्क्वायर रूट भी एक तरीका है, स्क्वायर रूट तक भी आप जा सकते हो। सो स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो कहाँ पर है? मैथ डॉट SQRT, ब्रैकेट में आप पास कर दोगे ए, देन आई प्लस प्लस। सो इफ जो नंबर है आपका ए मॉड आई, अगर हम आई से डिवाइड करते हैं, सो बेसिकली फर्स्ट टाइम नंबर क्या रहेगा आपका ए का? सपोज 2 है, सो 2 mod 2 कितना होता है? 0 होता है। एंड इफ इट इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आप क्या कहोगे? कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। सो एक काम कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे चेक करेंगे, सो इट इज बेटर आप एक फ्लैग सेट करिए यहाँ पर, जैसे बुलियन, बुलियन एफ इक्वल टू, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप ट्रू रख दीजिए, ओके। सो वेन एवर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या कर सकते हो? फॉल्स कर सकते हो, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। और यहाँ पर भी जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा, लेट्स से यहाँ पर हमने 2 पास किए हैं, सो 2 mod 2, तो थोड़ा कंफ्यूजन है 2 के बारे में। लेट्स कंसिडर विथ 3 हियर, ओके। सो 3 जो हमारा नंबर है इनपुट, ओके, 3 mod
3 mod 2, फर्स्ट टाइम 3 mod 2 होगा और इक्वल टू क्या होने वाला है, ये 0। इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा और ये अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा मतलब यहाँ पे आपका जो f का वैल्यू है वो ट्रू एज इट इज रहेगा। ट्रू का अर्थ क्या हो रहा है, ट्रू का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ प्राइम। ट्रू इंडिकेट दैट इट इज अ प्राइम नंबर, f इंडिकेट दैट f इट इज इफ इट इज फॉल्स। सो इसका अर्थ होता है ये आपका नॉन प्राइम नंबर है। ओके सो क्योंकि 3 प्राइम है, ओके सो ये अंदर हम नहीं, इसके अंदर नहीं जाएगा लॉजिक। बट अगर ये सपोज 2 है, सपोज हमने अगर 2 इनपुट दिए हैं, सो 2 mod 2 कितना होता है, इक्वल टू 0। उस केस में यहाँ पर हम f की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे। इवन अगर ये सपोज किसी ने 4 इनपुट दिया है, 4, ओके सो 4 mod 2, 4 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। और यहाँ पर भी हमें आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, f इक्वल टू ट्रू मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर, सॉरी f इक्वल टू ट्रू नहीं, f इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स मतलब प्राइम नंबर नहीं है। सो 4 mod 2 इक्वल टू 0 मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा और f इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स मतलब क्या, द पर्टिकुलर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो भी आप इनपुट दे रहे हो। लेट्स कंसिडर गो विथ 5। अब हमें पता है कि 5 क्या है, 5 प्राइम नंबर है। सो इनिशियल वैल्यू उसकी ट्रू है, f की वैल्यू ट्रू है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा बिकॉज 5 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। फिर आप एल्स में आओगे, फिर आपका जो 5 है, 5 के लिए चेक होने वाला है, 5 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। मतलब बेसिकली आपका जो f है वो हमेशा क्या रहने वाला है, ट्रू ही रहने वाला है। सो इस एल्स के बाद आकर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ f का वैल्यू ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करना चाहते थे, स्ट्रीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सो वी वांट टू प्रिंट एस एल्स। अगर f का वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट करना है, नो प्रिंट करना है। ओके सो जस्ट कंफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए हो रहा है। सो अगर हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं और हम एज पर द डेफिनेशन ऑफ गूगल वो बता रहा है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, ओके तो ये 2 mod 2 क्या हो जाएगा, 2 mod 2 हो जाएगा 0, कंडीशन ट्रू, और उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो फिर आइडियली फिर आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे ये a लेस देन इक्वल टू 1 के लिए किए हो, ओके तो आप यहाँ पर ये लूप जो है कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 3 से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली 3 के लिए, 2 के लिए क्या रहेगा, 2 के लिए आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे आपका नंबर अगर 2 भी रहता है, सॉरी ये तो चेक डिविजिबिलिटी में 2 से करनी है, बट आप इसके 2 के लिए क्या कर सकते हो, अलग से यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर वैल्यू a का इक्वल टू 2 है तो वहां पर आप f को ट्रू ही रखोगे। चेक करते हैं एक बार रन करके। सिर्फ पास ईयर 1, सो 1 के लिए नो आ रहा है, और लेट्स कंसिडर 5, 5 के लिए यस बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, और 1 नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो बराबर जा रहा है यहाँ तक। इफ आई कंसिडर 13, 13 आल्सो अ प्राइम नंबर। इफ आई कंसिडर 17, 17 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। यस ओके, और अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ये बराबर लॉजिक सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। और 1 के लिए क्या कहा था उन्होंने, 1 के लिए कहा था कि नो प्रिंट करना है। सो 1 के लिए भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो रहा है। तो इफ आई सबमिट द कोड, सो तीनों टेस्ट केस हमारे क्लियर हो चुकी है। Okay, so if I go to the next question, print area of circle. So if I click on solve challenge, क्वेश्चन सिंपल है, एकदम सिंपल सा। रीड इनपुट फ्रॉम अ यूजर, रेडियस इनपुट करनी है। देन आपको पाई की वैल्यू जो 3.4 होती है वो आपको अज्यूम नहीं करनी है, आपको ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से लेना है। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पाइथन में ये पाई कैसे लेते हैं या फिर सी प्लस प्लस में कहते हैं। तो इफ यू आर फॉलोइंग दोस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस तो आपको बिल्कुल ये चीजें पता होना चाहिए। ऑल्दो ये मैंने मैथ डॉट पी आई जो लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू द जावा लिखा है, ओके सो मैथ डॉट पी आई। तो जब एक स्पेसिफिक एग्जाम होंगी तो वहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ मेंशन होता है कि जैसे जावा में ये होता है, सी प्लस प्लस में ये होता है, या फिर वो जस्ट डायरेक्ट बोल देंगे कि यू हैव टू टेक दिस पाई वैल्यू फ्रॉम अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वेरिएबल, ओके ये ऐसा कुछ वो हिंट नहीं देंगे।
अगर देना है तो फिर सभी लैंग्वेज के बारे में देंगे, बट वो अल्टीमेटली वो ही बोलेंगे कि लाइब्रेरी वेरिएबल से आपको पाई का वैल्यू लेना है। 5.6 विल बी इनपुट, तो उस केस में आपका आउटपुट आना चाहिए 2 डिजिट्स। तो ये बोला भी उन्होंने, प्रिंट ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें रेडियस इनपुट लेना है यूजर से। सो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट not next int, we will take next float, और you can take float r। ओके, सो ये 5.6 जो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, या फिर आप डबल भी ले सकते थे, ये हमने स्टोर कर दी है फ्लोट वेरिएबल में। सो फॉर्मूला इज मैथ डॉट पी है, जो एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीप्लाइड बाय आर, मल्टीप्लाइड बाय आर। ओके, और ये आप रिजल्ट स्टोर कर रहे हो लेट्स से फ्लोट एरिया नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक बात समझनी है आपको कि मैथ डॉट पी आई, जिससे अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो अगर मैं इसको रन करता हूँ आपको एरर मिलेगा कि जो मैथ डॉट पी आई है वो एक डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। सो डबल इंटू फ्लोट आंसर मिलेगा आपको डबल में, और जो आप फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते हो। ओके, सो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख दीजिए, तो जो भी मतलब एरर है वो आपका निकल जाएगा। बेसिकली मैथ डॉट पी है अभी। ओके, तो आपने कोई इनपुट पास नहीं किया है इसीलिए वो एरर आ रहा है, बट ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब जस्ट हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एरिया को सिंपली प्रिंट करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको जैसा बोला है वैसे ही आपको प्रिंट करना है। सो लेट्स कंसिडर विथ 5.6, रन द कोड। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 98 सो यहाँ पे आंसर तो हमारा करेक्ट आ रहा है। अब ये थोड़ा सा एक, हाँ ठीक है, 5.2 बराबर है। सो ये जो दो तीन एक्स्ट्रा प्लेसेस आ रहे हैं वो हमें इलिमिनेट करने हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है डॉट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, वो से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। सो प्रिंट एलन की जगह पर अगर मैं प्रिंट ऐप लिखता हूँ, सो इट इज नाउ बिकम अवर सी लैंग्वेज वाला प्रिंट ऐप, और इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ परसेंट। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, %.3f, %.3f। सॉरी, हमें दो प्लेसेस चाहिए थे, तो हम यहाँ पे 2f कर देंगे। सो रन कोड करेंगे और हमारे दो प्लेसेस आ चुके हैं। सो सबमिट पे करते हैं क्लिक। ग्रेट। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एंड द टर्म इन द फिबोनाची सीरीज। ओके, सो क्लिक ऑन द सॉल्व चैलेंज। सिंपल है, फिबोनाची सीरीज एक पैटर्न उन्होंने ऑलरेडी विजिबल किया है कि एक पैटर्न ऐसा होता है कि 0 1 2 2, मतलब पहले दो नंबर कांस्टेंट होते हैं 0 1, देन नेक्स्ट नंबर विल बी द एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। ओके, सो प्रीसीडिंग या फिर जो पहले एडजेसेंट जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन, जैसे आप 5 8 का एडिशन देखोगे 13 है, 13 21 विच इज 34। तो ये बेसिक सा एक सीरीज है जो सभी को पता है। एक नंबर आपको रीड करना है यूजर से, और आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा सीरीज में का कौन सा नंबर प्रिंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर आप जीरो इंटर करते हो तो आउटपुट आना चाहिए जीरो, क्योंकि जीरो टर्म फिबोनाची में जीरो है। वो अगर आप 1 एंटर करते हो तो 1 आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आप 5 एंटर करते हो तो आउटपुट आना चाहिए 8, क्योंकि तो अगर आप पढ़ोगे यहाँ से 0 1 को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो फ्रॉम 1 इफ यू कैन रीड हियर, 1 2 3 4 और 5, पांचवा नंबर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक है, आई कैन अग्री दैट कि रीडिंग यहाँ से होना चाहिए, बट वही होता है कि जस्ट आपको देखना चाहते हैं कि फिर इस केस में आपको फॉर लूप में आप प्रॉपरली चेंज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एंड अगेन जब आप सबमिट कोड करते हो और फिर आपके कुछ मतलब क्या होते हैं, मिस्टेक्स आती है या फिर कुछ टेस्ट केसेस क्लियर नहीं होती है, तो हैकर रैंक आपके पेनल्टी भी आपको लगाता है और आपके मार्क्स भी कट करवाता है।
तो वही होता है कि आप कितना प्रिकॉशनली कोड करते हो, कितना प्रिकॉशनली आप क्वेश्चन को रीड करते हो, वही आपका एक टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आई एन एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन, एक नंबर आपको रीड करना है, उसको मैं एन वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और करना क्या था नेक्स्ट, हमें फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करनी है। सो इंटीजर ए इक्वल टू, पहले तो नंबर फिक्स होता है 0, ए में स्टोर कर देंगे, बी में हम 1 को स्टोर कर देंगे। एक फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 2 तक। वाई एन माइनस 2 तक, वाई नॉट एन तक? बिकॉज हमारे दो नंबर ऑलरेडी सीरीज में कैलकुलेटेड है, और फिबोनाची सीरीज आई के सबको ही आता है। ठीक है, हम यहाँ पर यूजिंग थर्ड वेरिएबल इंटीजर सी, तो एक काम करते हैं, सी को ऊपर डिक्लेयर करेंगे बिकॉज हमें सी को प्रिंट भी करना है। तो इंटीजर सी इक्वल टू, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 रख देते हैं। सी इक्वल टू व्हाट, एडिशन ऑफ फर्स्ट टू नंबर ए प्लस बी। तो जो भी एडिशन हो जाती है तो हमें रोल एक्सचेंज करना है, तो जो बी का रोल है वो हमें ए को देना है, बी का रोल है जो ए में देना है, और फिर बाद में जो सी का रोल है वो बाद में बी को देना है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल स्वैपिंग वाला लॉजिक। और ये सब होने के बाद, जब तक ये आपका लूप चलेगा, आपको सी में आपको फाइनल नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको समझा के भी दिखाता हूँ ये कोड सिंपल। ठीक है, सो सिर्फ कंसिडर किया मैंने, अगर 5 इनपुट दिया है, ओके, तो आपका ये 1 से लेके कहाँ तक चलने वाला है लूप? ये चलेगा आपका 1 से लेके 3 तक। वाई 3 तक? बिकॉज n माइनस 2 बोला है, तो n माइनस 2 कितना होता है? 5 माइनस 2 विच इज 3। तो ये लूप आपका चलेगा 3 तक। सो 1 कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। हमें इंपॉर्टेंट है सी क्या, मतलब सी में क्या हमें मिल रहा है। तो सी में आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा ऑब्वियसली 1, बिकॉज 0 प्लस 1 1 होता है। नेक्स्ट टाइम आप ये कंडीशन चेक करेंगे 2 के साथ। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना होता है एडिशन इसका? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा 2, और नेक्स्ट टाइम 3 लेस देन इक्वल टू 3। फिर आपको यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। पहली बार 0 प्लस 1 का आंसर आपको 1 मिला, नेक्स्ट टाइम 2 मिला, और नेक्स्ट टाइम अभी आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 आंसर। और फिर 4 हो जाएगा, ये 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी, और आप बाहर यहाँ पे आ जाओगे। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट भी कर सकते हो। ओके, और सबसे मेन जो जो चीज़ है यहाँ पे, वो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा नंबर क्या है, इफ अगर हमारा इनपुट क्या है, सपोज ए है, तो उस केस में आपको ऊपर कुछ बोला है कि अगर आपने इनपुट, अगर लाइक 0 अगर आपने इनपुट दिया है, मतलब इस एन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करने को कहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 0। ओके, एल्स एल्स इफ, फिर अगर आपका एन इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करने का है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 1 प्रिंट करने का है। और अगर इसके अलावा कुछ अगर रहता है, तो ये पूरा आपका फॉर लूप आ जाएगा एल्स के अंदर। सो जस्ट चेक करते हैं, तो 0 के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा इजीली। ओके, देन यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी हमें इस एल्स के अंदर ही ऐड करना है, और लूप के बाहर। ओके, सो रन कोड करते हैं, तो बराबर 0 आ रहा है। इफ आई पुट एंटर, इफ आई पुट 1 हियर, ओके, तो आपको 1 के लिए क्या मिलेगा? 1। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं 5 इनपुट देता हूँ, तो 5 के लिए 3 दे रहा है, और हमने सॉल्व भी किया था। ओके, तो हम कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं उसको?
हम उसको 3 को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, मतलब 5 तक लेके जाना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ेगा n-2 के जगह पे n-1। तो देखिएगा अभी हम एक स्टेप आगे गए, मतलब 5 के लिए भी 5 आउटपुट आएगा, देखिए 5 के लिए भी 5 आउटपुट आएगा। ठीक है, बट हमें 5 भी नहीं चाहिए था, हमें 5 के लिए चाहिए था 8। तो फिर यहाँ पे n-1 के जगह पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, n कर दूंगा। ठीक है, और मैंने n-2 क्यों लिखा था, वैसे अगर आप देखोगे पांचवा नंबर 3 ही है, मतलब 0, मतलब सॉरी ये 1 नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और ये पांचवा नंबर। तो फिबोनाची सीरीज में पांचवा नंबर जो है वो 3 है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 8 बोल रहे हैं। तो इसलिए जस्ट लॉजिक के हिसाब से हमने n-2 को जगह पे n लिख दिया है, दैट इज व्हाट द, वो आपका टेस्ट कर रहे थे लॉजिक। ठीक है, सबमिट करते हैं कोड को। तो तीनों टेस्ट केसेस क्लियर हो गए, सो क्लिक करते हैं फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास एक मैथ डॉट मैक्स करके भी एक फंक्शन होता है, बट मैं अगेन इसको भी एक ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले इनपुट 5, मतलब एक नंबर आपको यूजर से लेना है और उसी नंबर का आपको एरे रीड करना है, एंड देन एलिमेंट्स भी आपको स्टोर करवानी है। सो अगेन स्कैनर, एच सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फंक्शन, इंटीजर एन। तो ये आ गया एरे का टोटल साइज, और इतने ही साइज का आपको एरे क्रिएट करना है। तो इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर। तो अब ये मत कहना कि हमें एरे क्रिएट नहीं करते आता है, तो नॉट 5, सॉरी, यहाँ पे आएगा एन। तो एग्जैक्टली उसी साइज का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे नंबर भी स्टोर करवाने हैं। तो फॉर नंबर स्टोर करवाने के लिए आप लिखोगे इंटीजर आई इक्वल टू 0, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और आपको लास्ट इंडेक्स तक जाना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो सॉरी, आपको ऐसा ही लिखना है, ए डॉट लेंथ -1। ओके, लास्ट इंडेक्स तक जाना है, दैट इज वाई -1। लास्ट इंडेक्स हमेशा टोटल लेंथ से कम होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो। आई प्लस, और एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फंक्शन, क्योंकि हमने एरे इंटीजर का बनाया है, और ये स्टोर हो जाएगा आपका ए ऑफ आई के अंदर। तो बेसिकली पहला नंबर आपका जाएगा ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, लाइक दैट। फाइन। सो एरे तो रीड हो गया, मतलब हमने दो चीजें कर ली है, हमने इनपुट लिया है साइज, और हमने एरे के नंबर रीड किया। बस अभी मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना है, और हमें प्रिंट करना है एक सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, इंटीजर लार्जेस्ट, वी अज्यूम दैट की जो स्टार्टिंग नंबर है विच इज ए ऑफ 0 वाला जो नंबर है, वही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। और फिर हम एक फॉर लूप चलाते हैं, ऑब्वियसली हमने ए ऑफ 0 को लार्जेस्ट माना है, तो हमारा लूपिंग चालू होगा फर्स्ट इंडेक्स से। आप 0 से भी करते हो तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका सिर्फ एक इटरेशन आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स को 0 के साथ कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। सो आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एरे का टोटल लेंथ -1, क्योंकि आपको लास्ट तक कोशिश करनी है कि क्या कोई, मतलब लास्ट तक आपको चेक करना है कि कोई लार्जेस्ट नंबर है या नहीं है। तो आई प्लस प्लस, सो वेन एवर, मतलब इफ वेन एवर वी फाइंड ए ऑफ आई, मतलब आगे वाला नंबर अगर ग्रेटर देन है हमारे लार्जेस्ट वाले नंबर से, तो हम उसी वक्त हमारे ए ऑफ आई को कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, लार्जेस्ट वाले वेरिएबल। सो इट्स काइंड ऑफ स्वैपिंग लाइक दैट। ओके, तो हमने पहले ए ऑफ 0 को माना कि लार्जेस्ट है, जब जब हमें आगे वाले एलिमेंट लार्जेस्ट से ग्रेटर मिलते जाएंगे, हम हमारे ए ऑफ आई को लार्जेस्ट में ट्रांसफर कर दे जाएंगे। सो डन, और ये लूप जैसे ही खत्म हो जाएगा, फाइनली हमें हमारे लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स फंक्शन भी लगा सकते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है सिंपली लार्जेस्ट नंबर। ओके, सो टेस्ट करते हैं हमारा कोड। सो हम यहाँ पे पास करेंगे नंबर 5, या फिर आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, 20, 30 और 10। सो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 30 है। सो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रन करते हैं। डन।
Okay, so count even and odd numbers in an array. Okay, so काम करते, क्योंकि इसमें भी हमें नंबर एरे वगैरह रीड करना होगा, सो मैं पुराने क्वेश्चन में जाकर सबमिशन में जाता हूँ, यहाँ से व्यू रिजल्ट में आते हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये पार्ट कॉमन होगा। ठीक है, सो अगेन आई गो टू द कोडिंग कॉम्पिटिशन, काउंट इवन एंड ऑड, यहाँ पे लैंग्वेज बराबर है। ठीक है, और इतना कोड कॉपी कर दे बिकॉज यहाँ पर हमें इनपुट लेने को कहा है और कुछ एरे के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ तक का पार्ट तो कॉमन होगा। ठीक है, आप बहुत बुरा लगता है कि इतना भी लोगों को नहीं आता है, लाइक एरे क्रिएट नहीं करते आता है या फिर नंबर को रीड नहीं करते आता है। सो काफी स्ट्रेंज है। ठीक है, तो अभी आउटपुट क्या प्रिंट करना है, एक स्पेस के साथ एक नंबर प्रिंट करना है। सो इवन में, मतलब पहला में इवन नंबर प्रिंट करना है, टू इंटीजर वेयर द फर्स्ट इंटीजर रिप्रेजेंट काउंट ऑफ इवन नंबर्स, सेकंड इंटीजर रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, सो फाइन, सो काफी इजी है। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, सारी नंबर को चेक करना है, आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एरे का लेंथ माइनस वन, आई प्लस प्लस। सो इफ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ए ऑफ आई विच इज फर्स्ट इंडेक्स, ए ऑफ आई विच इज फर्स्ट इंडेक्स को अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ, और अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आता है, तो मैं यहाँ पे इवन इवन नंबर का काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑड नंबर है। ओके, सो मैं यहाँ पे उस केस में ऑड नंबर का काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, दैट्स इट। और ये लूप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हमें दो नंबर को स्पेस के साथ प्रिंट करना है, जिससे क्वेश्चन में कहा है स्पेस के साथ प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इवन नंबर, स्पेस कैसे प्रिंट करोगे, सिंपल, आपको ऐसा स्पेस दे दोगे आप, फिर प्लस ऑड नंबर। ओके, और हमें इवन और ऑड की बेसिक सी वैल्यू और इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी, इवन नंबर इक्वल टू जीरो, ऑड नंबर इक्वल टू जीरो। ओके, तभी जाके जीरो प्लस वन वन होगा, अदरवाइज ब्लैंक वैल्यू होंगी, मतलब अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं करोगे फर्स्ट टाइम, तो फिर यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट आपका इवन नंबर इक्वल टू इवन नंबर प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस वन तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं, बट वर्ड किसके साथ प्लस वन होगा, क्योंकि जो जावा जावा होता है उसमें जो लोकल वेरिएबल होता है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक के साथ प्लस वन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। सो इनिशियल वैल्यू आप रख दीजिए जीरो। ठीक है, सेमीकोलन दे दीजिए। अगेन चेक करते हैं, सिलेक्ट से कंसिडर, मेरे पास 8 इनपुट है, और ये एरे मेरे पास 10, 11, 13, 15, 17, 8, कितने नंबर हो गए, 3, 6, और ये मेरे पास कुछ नंबर्स है। रन करता है, तो मैंने 8 इनपुट दिए, तो बता रहा है दो मेरे पास इवन नंबर है, 6 मेरे पास ऑड नंबर्स है। ठीक, सबमिट करते कोड को। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स नंबर इन, रिवर्स नंबर। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है। रिवर्स नंबर, हमें सिंपल डिजिट को रिवर्स करना है, तो एक ट्रेडिशनल तरीका भी है, एक आप स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू भी जा सकते हो, अगर आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हो, आप उल्टा प्रिंट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सो मैं स्टिल ट्रेडिशनल तरीके से ही जाता हूँ। अगेन स्कैनर एस सी इक्वल टू सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फंक्शन, इंटीजर एन। तो वाइल जब तक हमारा एन, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तक करिए, या फिर एन नॉट इक्वल टू जीरो तक आपका लॉजिक चलेगा। सबसे पहले आप डिजिट निकालोगे, लास्ट डिजिट इंटीजर, इंटीजर डी इक्वल टू एन मॉड 10, जो आपका लास्ट डिजिट है। देन सिंपली, मैं समझा इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। मेरा इंपॉर्टेंट गोल ये है कि आप इसको आंसर को देखो, समझो, एंड देन जस्ट आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि आपके टेस्ट कैसे क्लियर होता है। सो रिवर्स नंबर है हमारे पास, रिवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ,
देन प्लस उसको रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए रिमाइंडर नाम का मैंने कोई वेरिएबल रखा नहीं है, मैंने उसको डी बोल दिया है, बेसिकली रिमाइंडर है। ओके, और रिमाइंडर हमने ऐड कर दिया है इसके साथ, तो ऑब्वियसली इसकी पहली वैल्यू 0 रहेंगे। तो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली हमें आउटपुट चाहिए 5 4 3 2 1। तो पहली बार यहाँ पे आपको मिलेगा 5 विच इज आवर लास्ट डिजिट, देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5, मतलब इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, जो रिवर्स वेरिएबल में चले जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सॉरी एन को, क्योंकि हमें अभी 5 की जगह भी हमें 4 चाहिए, सेकेंड लास्ट डिजिट चाहिए, तो हमें इस 5 को डिलीट ही करना है। सो एक नंबर को स्किप करेंगे बाय जस्ट डिवाइडिंग द नंबर बाय 10। तो अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये नंबर आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 ओनली। अब एन मॉड 10 करोगे तो आपको लास्ट डिजिट मिलेगा विच इज 4। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि अब रिवर्स की वैल्यू क्या है, रिवर्स की वैल्यू है 5, प्रीवियसली 5 बन गई है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 बन जाएगा 50, 50 प्लस 4 जो अभी डी का वैल्यू है विच इज बिकम 54। तो आप देखोगे अब ये आपके 2 डिजिट बन चुके हैं। इसी तरह से 540 प्लस 3 विच इज 543, फिर अगली बार 5430 प्लस 2 विच विल बिकम 5432। तो इस तरह से ये हम आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम डिवाइड बाय 10 करोगे, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, लास्ट डिजिट आपका मिलेगा 3, और इस बार 54 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच विल बिकम 540 प्लस 3, द एडिशन इज 543। फिर आप अगेन डिवाइड करोगे, फिर आपको मिलेगा 12, और लास्ट डिजिट क्या आएगा, इस बार आएगा 2। फिर 543 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 5430 प्लस 2, द रिमाइंडर जो आपको आंसर देगा 5432। सो अगेन आप डिवाइड करोगे 10 से, इस बार आएगा आपका 2, 1/2 आता है, बट बिकॉज इंटीजर नंबर है तो ये आपको मिलेगा 1। पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर नहीं होता है। देन लास्ट डिजिट आपको मिलेगा 1 mod 10 विच इज 1, और यहाँ पे 5432 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 54,332 प्लस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 5000 सॉरी 54,332 जो भी है 54,321 मिल जाएगा। देन अगली बार आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 विच विल गिव 0.1। सो 0.1 में से सिर्फ 0 स्टोर होगा बिकॉज इंटीजर है, और ये कंडीशन ट्रू सॉरी फॉल्स हो जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स। अल्टीमेटली आप बाहर आ जाओगे। सो आप देख रहे होंगे रिवर्स में आपको प्रॉपर एक रिवर्स नंबर मिल चुका है। सो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप एक काम करिए, स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग क्लास का हेल्प लेके कैसे इसको रिवर्स कर सकते हो, मे बी वो आपको थोड़ा इजी लग सकता है। प्रिंट एल आर ई बी, ठीक है, आप चाहो तो इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, आप रख भी सकते हो। तो 1 2 3 4 5, ग्रेट। ओके, सो इफ आई चेक माय लीडर बोर्ड, अभी तुम्हें 8 नंबर पे हो, ठीक है। सो यू कैन सी आई डोंट हैव एनी पेनल्टीज। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे काफी जगह पे +0 प्लस समथिंग ये पेनल्टीज आपको दिख रही है। Okay, so if I go to the next question, search index position of an element in an array. So click on that question. तो यहाँ पे सिंपल है कि आपको बस इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो इट काइंड ऑफ लीनियर सर्च प्रोग्राम। ओके, लीनियर सर्च आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, पढ़ाना चाहिए बट पढ़ा होगा आपने। देन एरे नाम का टॉपिक था आपको थर्ड सेम में जावा में। देन आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहां पर भी आपको लीनियर सर्च था। तो इतनी बार होने के बाद तो पता होना चाहिए कि किस इसका लॉजिक क्या होता है। स्टिल इफ यू कैन सी कि इसका कितने परसेंट लोगों ने सॉल्व किया है, 15 लोगों ने कोशिश किया, सिर्फ 5 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। और वैसे देखा जाए तो ये 53 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, तो 53 लोगों में से सिर्फ 15 लोगों ने हिम्मत की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इवन उन्होंने 3 बार पढ़ा है। तो आप देखिए, आप पढ़ रहे हो या टाइम पास कर लो।
सो इतना पार्ट कॉमन है, तो जस्ट आई गो टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। सबमिशन, व्यू रिजल्ट, यहाँ पे जाकर मैं ये इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, नॉट इतना, इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एरे को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च करना इजी है, हमें पहले यूजर से एक नंबर भी रीड करना है। इनपुट फॉर, वेट वेट, क्वेश्चन क्या है, काउंट इवन एंड और, अच्छा ये हुआ है हमारा, सॉरी सॉरी, हम ये क्वेश्चन करना है। ओके, सो ये इतना पार्ट को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो एक नंबर हमने रीड कर लिया यूजर से, विच इज द साइज ऑफ द एरे। देन हमने एक एरे यूजर डिफाइंड, एक एरे भी हमने साइज रीड कर लिया, एक एरे बन चुका है जो यूजर के हिसाब से क्रिएट होने वाला है। उसमें नंबर भी स्टोर कर लिया। नेक्स्ट जो नंबर आपको दिख रहा है, द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च हियर, तो उसके लिए ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो और बराबर वहीं पे आपको प्रिंट करना है जहां पे आपको बोला है। मतलब जैसे एरे रीड होने के बाद ही आपको क्या करना है, सर्चिंग एलिमेंट पूछना है। आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि आप साइज भी वहीं पे बता दो और सर्चिंग एलिमेंट भी वहीं पे बता दो। ठीक है, कर सकते हैं इन नॉर्मल प्रोग्राम, बट यहाँ पे टेस्ट केसेस आपको फॉलो करनी है प्रॉपरली। अब ये जैसे अज्यूम करते हैं कि 6 आपने यहाँ पे एंटर कर लिए हैं और आपको बस क्या करना है, चेक करना है कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर आपका एस, नॉट एन, एस, या सर्च लिख सकते हो, कहाँ पर वो आपको एस मिलने वाला है। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना, स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। लास्ट तक मतलब ए डॉट लेंथ माइनस 1 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे इफ, अगर हमारा ए ऑफ आई मतलब 0 इंडेक्स, इफ इट इज इक्वल टू एस, तो हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सो इंडेक्स प्रिंट करना है। अगर पोजीशन कहा होता, सो आई विल राइट आई प्लस वन, बट क्योंकि इंडेक्स का है तो सिंपल आप आई प्रिंट कर सकते हो। अब अगर मैं सिंपली अगर इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, सपोज मैं टेस्ट करता हूँ, सपोज दिस इज द साइज, इफ आई पास हियर 1 2 2 3 एंड लेट्स से 4 हियर, तो ये 5 साइज का एक नंबर मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर किए एरे में, और मैं एक नंबर सर्च करना चाहता हूँ सपोज 2। तो यहाँ पे देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इंडेक्स नंबर मिलना चाहिए और 2, सॉरी, हाँ सॉरी, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर 0 है तो इंडेक्स नंबर 1, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 1, बट ये मुझे आउटपुट 2 2 दे रहा है। आप देखोगे ये 1 भी बता रहा है, 2 भी बता रहा है। तो क्वेश्चन में सिंपल लिखा है यहाँ पे कि अगर, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आप देखोगे अगर आपके टेस्ट केस रन नहीं हो रहा है, ओके, तो उस केस में आपको ये समझना है कि वो सिर्फ आपको एक ही पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन आपको रिटर्न करने को कह रहा है। ओके, तो द फर्स्ट पोजीशन मतलब आपको यहाँ पे 1 ही रिटर्न करना है, तो दो दो प्रिंट नहीं करना है। सो एज सुन एज यू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस, आप उसी वक्त लूप से उसको बाहर निकाल सकते हो बाय यूजिंग ओनली ब्रेक स्टेटमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर अब आपको सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस मिल मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे 9 एंटर करता हूँ विच इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, क्या उसके लिए कोई कोड हमने किया है? तो आप देखोगे आउटपुट ही नहीं आ रहा है, और उस केस में आपको क्या प्रिंट करने को कहा है, -1 इफ इट इज नॉट प्रेजेंट। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे, फॉर लूप के बाहर आकर आप लिखोगे कि अगर हम एग्जीक्यूट होते होते हम, अगर हमारा जो आय है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, इफ इट पासिस टू द और रीचेस टू द ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ तक चले गए, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो -1। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एक एरर आएंगी। कौन सी एरर आएंगी यहाँ पर, ये जो आपके आय है विच इज नॉट प्रेजेंट, रन कोड करते हैं, क्योंकि बहुत बार सॉल्व किया है इसीलिए पता है। अब आपको ऐसा एरर मिल रहा है बिकॉज जो आपका आय है ये लोकली आपने फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया है, जो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, सो बेटर ऑप्शन ये रहेगा, और ऑब्वियसली लीनियर सर्च के लिए इट इज ऑब्वियसली गुड आइडिया कि आप इसको बाहर डिक्लेयर करोगे। सो दिस सेम, ये सेम आय आपको यहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा और इसके लिए भी एक्सेसिबल होगा। सो इफ आई रन द कोड नाउ विल गेट -1,
If you can submit the code, you will get all the test cases cleared. Good. Go to the next question. So there are a lot of questions to be go. Okay. So check the palindrome or not. मतलब हमें चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है. स्टिल यू कैन सी कितने लोग ने सॉल्व किया है. 40%. मतलब 10 में से 4, 10 ही लोग यहाँ तक पहुंच पाए. ठीक है. सो एक स्ट्रिंग हमें रीड करनी है. स्ट्रिंग एस इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे कोई दिया हमें एग्जांपल के लिए. चलो यही हम ले सकते हैं. सो इनपुट विल बी अ रेस कार. अब ये हमें इनपुट लेने को कहा है तो हमें ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते हैं. हम ये यूजर से ले सकते हैं. तो यूजर से लेने के लिए अगेन आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास. स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर. ब्रैकेट में क्या आएगा, सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट नेक्स्ट एन टी, नॉट आई एन टी. हमें एक अब देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड कहा है. ओके. तो उस केस में आप नेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे तो बेटर है. अगर टेस्ट केसेस में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं. सो इसको मैं स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग का एस कैपिटल स्ट्रिंग, लेट्स से वर्ड. आप कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का. ओके. अब इसको करने के बहुत सारे तरीके, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम एक काम करते हैं कि लाइक मतलब हम पीछे से आगे तक जाएंगे, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें रिवर्स को स्टोर करवाएंगे. बहुत सारे तरीके. मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. ओके. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. और ये होता कहाँ पर है, अगेन लैंग पैकेज में ही होता है. लैंग पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है तो आपको अलग से कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी है. स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ओके. और यहाँ पर आप पास कर दीजिए वर्ड को. सो अब आपका जो वर्ड है वो एस बी में स्टोर हो चुका है. और अब एस बी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रिवर्स फंक्शन. खास बात ये है कि ये म्यूटेबल फंक्शन है. ये म्यूटेबल का अर्थ मतलब डेटा आपका परमानेंट स्टोर भी हो चुका है किसके पास, एसबी के पास. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ वर्ड के पास एक फंक्शन है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, उसका एक फंक्शन है विच इज इक्वल्स फंक्शन. ऐसा फंक्शन है इक्वल्स फंक्शन. और यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ एसबी, मतलब वर्ड्स की वैल्यू और इक्वल्स. मतलब वर्ड जो था हमारा ओरिजिनल वर्ड जो था वो अगर मैच हो जाता है किसके साथ, एसबी के साथ. ओके. जिसके पास ऑलरेडी रिवर्स नंबर है, रिवर्स वर्ड ऑलरेडी स्टोर है. तो हम बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. क्या बोला है, एस प्रिंट करने के लिए एल्स. ओके. और कोई कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर आप ऐसे लिखिए इक्वल टू एस बी. तो इट इज अ मेमोरी चेकिंग. ओके. इक्वल टू अगर आप लिख रहे हो तो इसको मेमोरी चेक करना कहते हैं. हमें मेमोरी नहीं चेक करना, हमें वैल्यूज को चेक करना है. तो वैल्यूज चेक करने के लिए स्ट्रिंग के पास एक इक्वल्स नाम का फंक्शन है. आप कंपेयर टू भी यूज कर सकते हो, बट वहां पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है. कंपेयर टू के साथ इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है क्योंकि कंपेयर टू एक इंटीजर नंबर रिटर्न करता है. यहाँ पे भी लिखोगे नो. फाइन. तो एक मैं टेस्ट पे जाता हूँ. यहाँ पे मैं यही स्ट्रिंग को कॉपी करके लेता हूँ. ओके. रन कोड पे आते हैं. ओके. तो ये गलत कह रहे हैं तो समवेयर वी माइट बी रॉन्ग. तो एक काम करते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है. ओके. तो इसको आप कमेंट कर सकते हो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए. और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपको वर्ड में क्या मिल रहा है. और आप यहाँ पर ये भी चेक कर लीजिए कि आपको एसबी में क्या मिल रहा है. सो दैट आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ है या कुछ और भी कुछ करने की जरूरत है. तो देखिए रेस कार और रेस कार यहाँ पे आ रहा है. तो एक छोटा सा मैं ट्राई करके देखता हूँ. यहाँ पे एसबी लिख कर देखते हैं और फिर से एक बार अनकोड करके देखते हैं. तो स्टिल एक सेकंड. इसका उल्टा तो रेस कार ही होता है ना. तो हम कुछ और स्ट्रिंग के साथ कोशिश करते हैं. एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो. सो प्रॉपरली वर्क तो हो रहा है. हेलो. हेलो. और ये भी हेलो बराबर तो आ रहा है. ठीक है. फिर एक काम करते हैं, मैंने शायद पढ़ा नहीं होगा आउटपुट बराबर. एक बार फिर से मैं इसको अनकमेंट करता हूँ. एक बार फिर से चेक करते हैं कौन सा था हेलो के लिए. तो हेलो नहीं है पैलेट, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम. तो बराबर नो आ रहा है. इसके लिए चेक करते हैं.
रेस कार के लिए, रेस कार के लिए उन्होंने यस बोला है। रेस कार बराबर तो है। ओके, माइट भी ये इक्वल्स फंक्शन एस बी के साथ काम नहीं हो रहा, बिकॉज ये एस बी कोई स्ट्रिंग नहीं है, दैट्स वाई माइट भी ऐसा हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा मतलब क्या, अब ये जो स्ट्रिंग बिल्डर था, मतलब मे बी अगर दिस इक्वल फंक्शन वांट बोथ बोथ साइड स्ट्रिंग, मतलब ये जो हमारा वर्ड डॉट इक्वल्स फंक्शन है, ये कुछ ऐसा फंक्शन है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पर इक्वल्स फंक्शन, और ब्रैकेट में भी आपको स्ट्रिंग ही चाहिए, बट वो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है। तो इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक काम कर देते हैं, जो हमारा एस बी है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं काफी इजीली, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में आप पास कर दीजिए एस बी। तो आपका अब क्या हुआ, देखिए हमने पहले कितनी आसानी से किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट किया, उसी उसी आसानी से हमने क्या कर दिया, किसी स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमारा जो कन्वर्टेड फॉर्म है एसबी में जो स्टोर था, वो अभी किस में आ चुका है, एस में आ चुका है। तो अब मेरे हिसाब से 100% हमारा कोड प्रॉपर आ जाएगा। यस। ओके, अब हम रेस कार के साथ ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, और ये इसके लिए नो आना चाहिए, हेलो के लिए। ओके, सबमिट करते हैं कोड को। तो एक टेस्ट केस हमारे रन नहीं हुआ है, शायद ये मल्टीपल वर्ड्स का हो सकता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज नेक्स्ट लाइन फंक्शन हियर। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ओपन एडिटर में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन फंक्शन। डायरेक्ट में सबमिट करके चेक करता हूँ। ओके, गॉट इट। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने जो रेस कार ये इसमें लिखा है, कैपिटल में लिखा है, इसके लिए शायद ये नहीं होगा क्लियर, बिकॉज हमने लोअर केस में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो अगर आप ये देखोगे रेस का, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड था कि यस आना चाहिए, बट हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, नो आ रहा है, बिकॉज हमें टैकल करना है हमें लोअर केस कैपिटल के साथ भी। तो जो हमारा स्ट्रिंग है जो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम एक काम कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ड इक्वल टू वर्ड डॉट टू लोअर केस, ताकि कैसे भी स्ट्रिंग अगर आती है तो उसको प्रॉपरली हम टैकल कर लेंगे। देखिए, यस, सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ थ्री डिजिट इज अ इंटीजर सच दैट। अब ये जरूरी नहीं थ्री डिजिट का ही होता है, मतलब काफी बड़े बड़े नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है 9474 इज आल्सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है,
द आइडिया इज बिहाइंड, इसमें ये समझना है आपको कि जैसे 153, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे बिकॉज काउंट ऑफ द डिजिट जो है वो 3 है, सो हम इसको 1 मल्टीप्लाई पावर करेंगे 3, इसको हम प्लस करेंगे किसके साथ, 5 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस 125 प्लस 27 विच इज 153। तो जो पावर इसकी सम आ रही है, ऑब्वियसली इसमें पावर में क्या है, काउंट ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो इनका अगर सम प्रॉपरली वही नंबर आता है तो इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो वही कंसिडर आपको 9474 के साथ मिलेगा। अगर हमारा नंबर 154 होता है तो इन दैट केस, चलो एक काम करते हैं, इसको 4 डिजिट कर लेते हैं। इस केस में आपको पहले काउंट करना है इस डिजिट को। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, तो 1 टू द पावर 4 आएगा, प्लस 5 टू द पावर 4 आएगा, प्लस 4 टू द पावर 4 आएगा, प्लस 3 टू द पावर 4 आएगा। इसका जो भी आंसर है, सपोज इन केस अगर 1543 आता है, ओके, देन एंड देन ओनली आप बोल सकते हो कि ये 1543 इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर एडिशन कुछ अलग आ रही है और ये नंबर कुछ अलग है तो इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो काफी इजी है, मतलब कंसेप्ट तो इजी है, प्रोग्राम भी इजी है, आपको सिर्फ काउंट करना है डिजिट्स को सबसे पहले, तो वो काम है आपका। तो सबसे पहले एक नंबर रीड करते हैं। सी डॉट नेक्स्ट इन इंटीजर एंड सी डॉट नेक्स्ट इन। ओके, सबसे पहला जो लॉजिक है वो काउंट वाला है। सो एन जब तक नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे और नंबर को डिलीट करते जाएंगे। सो एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। तो बेसिक सा लॉजिक है, और हम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू इनिशियल क्या रख देंगे, 0। सो वंस इट इज डन, अब हमें पता चल गया कि काउंट में ये पता चला कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा एक प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे सम ऑफ ईच डिजिट हम करते हैं, बट अभी हमें सम ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पावर ये भी हमें करना है। तो वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे, एन मॉड 10, एन मॉड 10, देन सम इक्वल टू सम प्लस, ओके, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू फंक्शन, जो आपका डिजिट है उसको पावर, पावर का आप किसके पास है, काउंट के पास है। तो बेसिकली आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, 1 टू द पावर 3, ओके, देन नेक्स्ट टाइम 5 टू द पावर 3, नेक्स्ट टाइम 3 टू द पावर 3, इस तरह से, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप सम में ऐड करो। और फिर अभी आपको नेक्स्ट डिजिट चाहिए तो उसके लिए आप सिंपली डिवाइड कर दोगे नंबर को बाय 10। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा सिचुएशन आपको समझना है कि मैथ डॉट जो पावर है फंक्शन वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है, और कोई भी एक्सप्रेशन में जो भी बड़ा होता है उसमें ही रिजल्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाता है। सो डबल प्लस, सॉरी डबल प्लस अगर आप इंड करते हो तो आंसर आपको डबल में मिलेगा, जो सम स्टोर नहीं कर पाएंगा। तो इस केस में आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। आप इंट लिख दीजिए, नाउ इंट प्लस इंट विल बी इंटीजर। ओके, यहाँ पर भी आपको सम की वैल्यू इनिशियली रखनी है 0। ओके, एंड बस बाद में आपको करना क्या था, सम को लास्ट में चेक करना है कि जो आपका सम आ रहा है, इफ जो आपका सम आ रहा है वो आपका ओरिजिनल नंबर है या नहीं है। ओके, तो इफ इट इज ओरिजिनल नंबर तो आप लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आ जाएगा यस इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एल्स अगर वो सम इक्वल नहीं है तो इन दैट केस आ जाएगा नो। अब छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा, अगर आप कुछ भी यहाँ पे एंटर करोगे ना तो आपको नो आंसर मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका एन है सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होंगे। यहाँ पे डी चाहिए, और कौन सी एरर थी आपके पास, बस डी का ही एरर था।
ऐसा क्यों आ रहा है? ओके। अच्छा, सेमीकोलन दे दिया यहाँ पर, ठीक। एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, सो 153 के लिए वो एस कह रहे हैं। ओके, 154 के लिए भी यस कह रहे हैं। सो देखिए, बेसिकली यहाँ पे कहना ये है कि वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो जब ये लॉजिक आपका मतलब चलेगा, वाइल लूप जब चलेगा, और जब ये नेक्स्ट वाइल लूप के पास आएगा, तो ये नेक्स्ट वाइल लूप के पास तभी आएगा जब एन पूरी तरह के तरीके से क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, जीरो। और यहाँ पर ये कंडीशन तो पहली बार में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो फॉल्स है। तो यहाँ पर भी आपका सम का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो जीरो रहने वाला है। सम का ओरिजिनल वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू जीरो, हमेशा वही कंडीशन चेक होंगी। तो हम चाहते हैं कि जब आपका एन यहाँ पे जीरो हो चुका है और हमारा एन यहाँ पे वापस रिस्टोर हो जाए। रिस्टोर का अर्थ ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 153 और बाद में जाके ये बन रहा है जीरो, तो यहाँ पे वापस एन की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे रिकवर होना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि हम पहले व्हाइल लूप में एंटर होने से पहले थोड़ी देर के लिए हम एन की वैल्यू किसको दे देंगे, टेम्प वेरिएबल को दे देंगे। ओके, सो दैट इवन एन यहाँ पे जीरो भी हो जाता है, तो वापस जो टेम्प के पास हमने वैल्यू रखी थी, तो वापस हम किसको दे देंगे, एन को दे देंगे। तो बेसिकली जो आपका जीरो एन हो चुका था वो वापस कितना बन जाएगा, 153 बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि अब ये प्रॉपरली आपका सम कैलकुलेट होगा। और अभी भी यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। डेफिनेटली आपका सम 153 आने वाला है, मतलब ये जब कैलकुलेट हो जाएगा 153 होगा। बट एन वैल्यू, क्योंकि ये पूरा फॉर लूप फॉल्स, सॉरी वाइल लूप फॉल्स हो चुका है, मतलब ये जीरो के बाद ही फॉल्स होगा, अगेन एन आपका जीरो हो जाएगा। सो जब आप कभी भी चेक करोगे तो हमेशा कंडीशन आपको फॉल्स ही मिलने वाला है। आप 153 के साथ चेक करो या किसी भी नंबर के साथ चेक करो, ये फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि आपका एन यहाँ पे जीरो हो चुका है। सो इट ऑलवेज गोइंग टू बी चेक लाइक दिस, 153 इक्वल टू जीरो, 154 इक्वल टू जीरो। तो वापस आप जो एन का वैल्यू है वो किसके पास है, 10 के पास है। तो आप वापस वो 10 से वैल्यू किसको हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 10 भी लिख सकते थे, ठीक है। सो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग, कब आपको समझेगा उस पर आप आंसर प्रॉपरली लिख पाओगे। तो अब देखिए एस आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 154 के साथ जाता हूँ तो ये नो आएगा। और जो नेक्स्ट नंबर था जिसके साथ अगर आप चेक करना चाहते हो, सो दैट इज 9474। कूल, ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, काफी सारी टेस्ट केसेस थी। ओके, लार्जेस्ट डिजिट्स। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे आता है तो आपको स्मॉलेस्ट ये डिजिट्स, मतलब लार्जेस्ट डिजिट भी आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसके लिए फंडा काफी सिंपल है। आपका जो नंबर है वो आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ताकि एक एक एरे टाइप को फील आए, क्योंकि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर एरे से निकालते आता है, ओके, तो आप किसी भी नंबर को आप एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं है, पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम एरे में कन्वर्ट करते हैं। सो sc डॉट नेक्स्ट इन इंटीजर एन, the first step will be to convert the given number into string। तो काफी इजीली हम कर सकते हैं। we have a function integer which is a wrapper class to string नाम का फंक्शन, इसमें पास कर देंगे n, और ये आपको देगा एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल। तो इसको मैं अभी के लिए नम कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, हमें इसका भी काम नहीं है, हमें एक काम है एरे का। तो एरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी स्ट्रिंग को, तो वी आर नम डॉट टू कैरेक्टर एरे फंक्शन।
और अब हमारे पास ये पूरा नंबर जो कन्वर्ट हो चुका है किसके, कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। वेरिएबल के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ। बस हमें फॉर लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, इंटीजर्स, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। सो लेट्स कंसिडर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कैरेक्टर टी एच डॉट लेंथ -1, आई प्लस प्लस। ओके, सो पहले हम अज्यूम करते हैं कि सी एच ऑफ जो 0 है, इंडेक्स वाला जो 0 है, वही हमारा क्या है, लार्जेस्ट है। सो ओके। ओके, क्योंकि वो सी एच एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर भी एक सी एच नाम का ही वेरिएबल, सॉरी कैरेक्टर नाम का ही वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ, कंडीशन क्या रहेंगी, इफ ए ऑफ, नॉट ए ऑफ आई, सी एच ऑफ आई अगर ग्रेटर है किससे, लार्जेस्ट से अगर ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को असाइन कर देंगे किसमें, लार्जेस्ट में वैल्यू आ जाएंगी सी एच ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, इतना इजी था। और फाइनली जो भी लार्जेस्ट में वैल्यू है उसको हमें प्रिंट कर देना है। ओके, स्ट्रिंग डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट। ठीक है, आप उसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो वापस इंटीजर में, बट कोई मतलब नहीं है। अगर ठीक है टेस्ट केस क्लियर नहीं होता है तो उस केस में देखेंगे, पर अभी तो अभी जरूरी नहीं है। और आप इसको भी लूप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ऑलरेडी हमने ये लॉजिक देखा है। लाइक फर्स्ट इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। सो टेस्ट करते कोड को, लेट से 1 2 5 3 4, इसमें ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट डिजिट 5 दिख रहा है। बढ़िया है। ओके, सो इफ आई राइट 9 हियर, बिल्कुल सही है, सबमिट करते हैं। ठीक है। Okay, so next question is digits in ascending order. So again, you can use again same array type of concept here. आप array में कन्वर्ट करिए और आप sort नाम का फंक्शन हम यूज कर सकते हो। सो जस्ट नंबर रीड करना है। सॉर्टिंग करने का बहुत सारे तरीके, आप डायरेक्टली नंबर से कर सकते हो, बट काफी डिफिकल्ट जाएगा। बट इफ यू कैन एबल टू कन्वर्ट नंबर इनटू एरे, तो हमारे पास एक एरे में सॉर्ट फंक्शन डायरेक्टली गिवन है। ओके, सो वही तरीका आप यूज करिए। सो आप कैसे कन्वर्ट करोगे एरे में, सबसे पहले आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सेम फंक्शन इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यूज कर सकते हो, एन, और ये आपका बन चुका है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट टू एरे। ओके, एरे में कन्वर्ट करने के लिए नम डॉट टू कैरेक्टर एरे नाम का फंक्शन, और ये आपको मिलेगा एक कैरेक्टर सी एच, कोई भी नाम दे दीजिए आप। ठीक है, तो जो भी आपका नंबर होगा, वो अब एरे के फॉर्म में बन चुका है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे आपने नंबर दिया यहाँ पर 5 4 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, तो अब ये यहाँ पर क्या बन गया होगा, स्ट्रिंग में 5 4 1 2 3 बन गया है, और यहाँ पे ये क्या बन चुका है, 5 फर्स्ट इंडेक्स में, 4 नेक्स्ट इंडेक्स में, 1 सेकंड इंडेक्स में, 2 फोर्थ इंडेक्स में, और सॉरी थर्ड इंडेक्स में, और जो 3 है आपका वो फोर्थ इंडेक्स में स्टोर हो चुका है। सो इट इज नॉट बिकम द एरे। अब यहाँ पे एरे में हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है, एरे डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन है, जो पूरी एरे को म्यूटेबली, मतलब हमें कोई अलग से कोई असाइन वसाइन नहीं करना है, बस डायरेक्टली सॉर्ट कर देगा। अब यही आपका जो एरे था सी एच, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, कुछ इस तरह से बन चुका है।
वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, लाइक दिस। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे, क्योंकि अभी ये एरे है, ओके लिसन, ये अभी एरे है ना कि ये इंटीजर नंबर है, तो आप चाहो तो इसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, एक तो आप लूप चला दीजिए और आप विदाउट स्पेस आप प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको वापस बैक टू द इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बैक टू द इंटीजर कन्वर्ट करना मतलब अगेन आप कैरेक्टर को कन्वर्ट करोगे नम में, और नम को आप वापस करोगे इंटीजर में। सो दैट इज हाउ यू कैन डन। तो मैं दोनों बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट करना चाहूँ, सो फॉर, क्योंकि सारे नंबर कैरेक्टर है, तो लेट से कैरेक्टर सी कोलन, सारे नंबर सी एच के अंदर है, तो ये मैंने एडवांस फॉर लूप यूज किया यहाँ पर। स्ट्रिंग डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नहीं लिखेंगे, बिकॉज आउटपुट मुझे एक ही लाइन में चाहिए और कोई स्पेस भी नहीं चाहिए। तो प्रिंट प्रिंट लिखेंगे ओनली, और सी को प्रिंट कर देंगे। सो एक बार आउटपुट चेक कर लेता हूँ, इस नंबर के साथ ही चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आ रहा है, और अगर मुझे सपोज नंबर में कन्वर्ट करना भी होता, ओके, तो मैं नीचे आता हूँ। सो पहले तो मुझे एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ओके, कैसे करेंगे? सो आई विल राइट हियर स्ट्रिंग एज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में सिंपली पास कर देंगे सी एच। तो अब ये आपका बन चुका है एक स्ट्रिंग, ओके। और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव इंटीजर डॉट पास आईएनटी फंक्शन, जिसमें पास कर देंगे एस को, ओके। और ये आपको बन जाएगा एक इंटीजर न्यू नंबर, ओके, न्यू नंबर। और अगर इस न्यू नंबर को मैं प्रिंट कर देता हूँ, स्टिल आपका आउटपुट सेम आ रहा है। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं। डन। ओके, सो आई विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द occurrence ऑफ अ गिवन एलिमेंट। तो ये 100% लोगों ने सॉल्व किया है, तो चार लोग यहाँ पे पहुंचे और चार लोगों ने सॉल्व किए। काउंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी नहीं किया है, देन ये भी 92.31 लोगों ने सॉल्व किया है। बढ़िया है। ओके, so जैसे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, काउंट नंबर ऑफ अकॉरेंस, चेक करना है कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो वैसे ये लीनियर सर्च के जैसा ही है, बट वहां पे हमने ब्रेक लगाया था, यहाँ पे ब्रेक की जरूरत नहीं है। सो फॉर टाइम सेव करने के लिए मैं काम कर देता हूँ, मैं लीनियर सर्च में आता हूँ। मतलब ये वाला क्वेश्चन सर्च इंडेक्स वाला, और इसमें मैं ये पूरा जो कोड था, ये कोड पूरा मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके तो यहाँ तक। गो टू द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड लगाया था, और हमें ऑकरेंस चेक करना है पर्टिकुलर डिजिट का। जैसे मैं यहाँ पे चेक करो 9 के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देन ये नंबर है हमारे पास। और अगर मैं 12 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 12 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ, 30 कितनी बार आ रहा है। हमें पोजीशन प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, कितनी बार आ रहा है, बस ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे काउंटर, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ओके। और जो भी हमारा नंबर है जो हमें सर्च करना है, मतलब इफ ए ऑफ आई इक्वल टू एस, तो हमें बस काउंट को प्लस प्लस करना है। और वही काउंट को हम आगे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये नॉट फाउंड वाला पार्ट बाद में देखते हैं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर आ जाएगा, लूप के बाहर क्यों, क्योंकि हम पूरा आखिरी तक चेक करेंगे कितनी बार वो प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ चेक करते हैं। सो 3 प्रिंट हो रहा है, वो ठीक है।
एक काम करते हैं, इसके साथ चेक करते हैं। तो इनपुट 6 है, और क्या चेक करना है, 30। तो आई कैन सी 30 हमारा 3 बार आ रहा है, और हमारा ये -1 भी प्रिंट हो रहा है। -1 प्रिंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम नहीं चाहते ये बार ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर एलिमेंट नहीं मिला है तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो अगर इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, या फिर ठीक है ना, मतलब अगर चलो -1 समथिंग अगर प्रिंट करना होता तो फिर ये हम कुछ लिखते हैं। बट अगर मिल ही नहीं रहा एलिमेंट तो वैसे भी काउंट में तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या रखी है, 0। अगर आप एक भी बार अंदर नहीं जा रहे हो, मतलब ये कंडीशन एक भी बार अगर ट्रू ही नहीं हो रहा है, तो काउंट का ओरिजिनल वैल्यू तो 0 ही है। यहाँ पे आपको 0 ही बोला है प्रिंट करने के लिए। अगर ये -1 होता, इन दैट केस हम ये जरूर लिखते हैं, इफ काउंट इक्वल टू 0 देन प्रिंट -1। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे 90 कर देता हूँ, तो ये 0 ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, सबमिट करते हैं कोड को। ओके, देन आई रन दिस काउंट ओवल वाला प्रोग्राम। ये भी काफी इजी है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स भी दिए, तो आपको नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करना है। तो स्ट्रिंग स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आई एन एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, बिकॉज मल्टीपल वर्ड दिए आपको। और एस, ये हम रीड कर देंगे स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो वर्ड। अब हमें ओवेल्स को चेक करना है। ओके, अब यहाँ पे इरिस्पेक्टिव बोला आपको चेंज, इग्नोर द केस समथिंग लिखा होगा, द प्रोग्राम शुड इग्नोर ऑल द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग कंसोनेंट डिजिट्स। आपको केस को भी इग्नोर करना है। देखिए, बोथ लोअर केस एंड अपर केस। तो फिर अगर आपको नहीं लगता है कि आपने अपर केस के लिए अलग लॉजिक लिखो या लोअर केस के लिए अलग लॉजिक लिखिए, तो उस केस में आप एक बेटर अच्छा तरीका कि आप वर्ड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एक स्पेसिफिक केस में कन्वर्ट करिए। जरूरी नहीं है कि लोअर केस में करना है, आप अपर केस में भी कर सकते हो। कोशिश करो कि सारे वर्ड ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एक केस में आप रख सकते हो, ताकि आपको मतलब कैपिटल के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लोअर केस के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको स्विच के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, आप इसको इफ एल्स इफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, या फिर आप यहाँ पे एक इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। काफी अलग अलग तरीके, बट जो सबको पता है लाइक इफ एल्स इफ, जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, मैं वही यूज करता हूँ। अब बिकॉज ये वर्ड है और ये मैंने एरे में कन्वर्ट नहीं किया है। ओके, तो अगर आप एरे में कन्वर्ट करके करोगे तो थोड़ा इजी जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग में रखोगे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम जाता है। कैसे, जैसे फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब जो स्ट्रिंग होता है हमारे पास, उसके पास वर्ड डॉट लेंथ एक फंक्शन है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, -1 आई प्लस प्लस। यहाँ पे चेक कैसे करोगे आप, इफ जो वर्ड है उसका जो कैरेक्टर एट मतलब पर्टिकुलर आई इंडेक्स, मतलब पहली बार 0 रहेगा, वो अगर इक्वल टू रहता है ए। अब क्योंकि लोअर केस में कन्वर्ट किया है, तो आपको सिर्फ लोअर केस के लिए पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप लोअर केस के लिए ये कन्वर्ट नहीं करते हो, तो आपको ये बहुत बड़ा इफ एल्स लिखना पड़ता। ठीक है, इस तरह से ये सब कुछ मैंने लिख दिया। ए, देन नेक्स्ट टाइम ई, नेक्स्ट टाइम आई, नेक्स्ट टाइम ओ, नेक्स्ट टाइम यू। ओके, सारे इसमें आ चुके हैं, और आपको सिर्फ काउंट ही करना है। तो ये कंडीशन में ट्रू हो जाती है, काउंट ओवल्स प्लस प्लस, कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। डन। ओके, और फाइनली आपको बस करना है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंट ओवल्स। इसके साथ चेक करके देखते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो इस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली क्या रखनी होगी, 0। और कोई एरर था, बस एक ही एरर है। रन करते हैं।
सो बराबर 8 आ रहा है। ओके, अगर आप इसको एरे में कन्वर्ट करके करते हैं तो और भी थोड़ा इजी जाता, तो मैं इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। हम यहाँ पे लिख सकते थे फॉर कैरेक्टर सी, एडवांस लूप यूज करो, और मैं एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे मतलब दो स्टेप का एक स्टेप कर रहा हूँ, वर्ड को उसी वक्त में क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ कैरेक्टर एरे में। ओके, तो वही कन्वर्ट हो जाएगा एरे में और एक एक कैरेक्टर यहाँ पे सी में आते जाएगा। और इसमें यही सेम करना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये if को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इजी ऐसे जाएगा कि वर्ड डॉट कैरेक्टर एट, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल आप इतना भी लिख दोगे कि सी इक्वल टू ए, क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टर है, इसमें कोई इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका एडवांस फॉर लूप है। यहाँ पर भी आपको सिंपल इतना ही लिखना है, सी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू आई, सी इक्वल टू ओ, सी इक्वल टू यू। ओके, दैट्स इट, इतना ही था करना। और ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको किसको प्लस प्लस करना है, काउंट प्लस प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट दिए चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। रन कोड करिए, आउटपुट बराबर आ रहा है। ग्रेट। तो ये जो काउंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, H:1, E:1, L:2, O:1, तो यहाँ पे आपको डिजिट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 4 लोगों ने सबमिट किया है, आई वांट टू चेक कितने लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया। सो काउंट फ्रीक्वेंसी 0% लोगों ने सॉल्व किया है, मतलब करेक्ट। ओके, तो वो थोड़ा लिखने में भी थोड़ा इशू लग रहा है बिकॉज ये आपका अलग अलग लाइन में है। सपोज ये आपका स्ट्रिंग है हेलो, तो आउटपुट आना चाहिए H:1, E:1, L:2, O:1, इस तरह से आपका आउटपुट आना चाहिए, इट इज व्हाट एक्सपेक्टेड। तो इसको अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू सॉल्व करते हो तो काफी इजी जाएगा। सो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग रीड करनी होगी, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल वर्ड्स कहे नहीं आपको, बट अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज कर सकते हो, एस सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग एस। ओके, सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन डन। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने रेडी कर लिया। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क तो ठीक है सर, एरे लिस्ट यूज करना है, लिंक लिस्ट यूज करना है, तो हमें चाहिए डिक्शनरी। बेसिकली मैंने जब आपको आउटपुट दिखाया था तो मैंने कहा था कि एच के सामने 1 आना चाहिए, ई के सामने 1 आना चाहिए, एल के सामने 2 आना चाहिए। ये बेसिकली आपका ऐड करेगा की, और ये आपका ऐड करेगा एज अ वैल्यू। तो जब आपको की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना होता है, तो जैसे पाइथन में आई गेस डिक्शनरी जैसा कुछ होता है, और जावा में आपको यूज करना होता है यस हैश मैप। आपके पास क्या होता है, हैश मैप होता है। हैश मैप में भी आप डिक्शनरी या फिर की वैल्यू पेयर जैसा डेटा को स्टोर कर सकते हो। एंड अगर ये पता है आपको ऑब्वियसली, तो देन ये क्वेश्चन काफी इजी है। और अगर आपको काउंट इच फ्रिक मतलब हर एक कैरेक्टर की अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करते आती है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है वो प्रिंट करो। लाइक अब जैसे कैरेक्टर के बारे में, तो ये नंबर के बारे में भी हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आंसर पता होना। ओके, सबसे पहले मैं हैश मैप क्रिएट करता हूँ, ये यूटिल पैकेज में ही होता है, तो ऑलरेडी इंपोर्ट है वहाँ पे सब कुछ। तो मैप फर्स्ट वैल्यू आएंगी कैरेक्टर, क्योंकि एच एक कैरेक्टर वैल्यू है, और उसके सामने जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये हमारा एक वेरिएबल का नाम मैप रख दीजिए, कोई भी नाम रखिए, और यहाँ पे हैश में। सो मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ ये जावा 7 सपोर्ट करता है नहीं करता है। सो रन कोड करते हैं, ऑब्वियसली करता है, बट जस्ट एक चेक कर रहे हैं इंटीजर का स्पेलिंग गलत हो गया। सो न्यू स्कैनर,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा 7 जावा 8 सब चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, वो भी एडवांस वाला, कौन सा, फॉर कैरेक्टर सी, क्योंकि 1 by 1 कन्वर्ट भी करना है किसको, एस डॉट टू कैरेक्टर एरे। तो जो भी हमारे वैल्यूज हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो 1 by 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एच, सी में एच आएगा, नेक्स्ट टाइम ई आएगा, लाइक दैट, ओके। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये सी ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर डिक्शनरी में या फिर टेबल के अंदर। अगर नहीं है तो हम उसकी वैल्यू 1 असाइन करेंगे। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो भी वैल्यू होंगी उसमें हम +1 कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ मैप डॉट कंटेन्स फंक्शन, वी हैव कंटेन्स नाम का फंक्शन, और क्या चेक करना है, की चेक करना है। सो मैप डॉट कंटेन्स की और सी, विच इज और सी मतलब क्या, एच, जो हमारा की का रोल प्ले कर रहा है। अगर ये है तो दैट मीन्स हमें +1 करना है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ 1 असाइन करना है, कहाँ पर, 1 असाइन करना है। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास है मैप डॉट पुट फंक्शन, वैल्यू ऐड करने के लिए। तो जो भी की होगा उसके सामने बस हमें 1 असाइन कर देना है। तो पहली बार ऑब्वियसली 1 असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम ई के लिए चेक करेंगे, ई के लिए तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि ई पहली बार आ रहा है, तो अगेन ई के सामने भी 1 असाइन हो जाएगा। एल के लिए भी ये फॉल्स होगा, क्योंकि एल पहली बार आ रहा है, तो इसके लिए भी एल के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम जब एल आएगा, क्योंकि एल के बाद अगेन एल है, उस केस में एल क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस मैप के पास अवेलेबल है, तो हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है एल की उसमें +1 करना है। तो आई विल राइट मैप डॉट पुट फंक्शन, जो हमारा कैरेक्टर है, सॉरी की है, वो तो एज इट इज रहेगा, बट जो ऑलरेडी वैल्यू है, ओके, तो उसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो मैप डॉट गेट फंक्शन, मैप डॉट गेट फंक्शन ब्रैकेट में पास करेंगे जो भी की है, उसकी वैल्यू गेट होंगी, और उसमें +1 कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 + 1 विच इज यहाँ पे ये किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, 2 से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। मान के चलते एक बार वापस सपोज ई आ जाता है, तो क्योंकि ई इसके पहले भी आया था, तो अगेन ये कंडीशन ट्रू होगा, अगेन 1 + 1 कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मान के चलते ई अगेन दिख आ रहा है, तो अगेन जो भी वैल्यू है ई का जो 2 था, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, वेरी इजी। एंड आपका एक्चुअली आंसर हो भी चुका है, मतलब मिल गया आपको आंसर, ये इतना ही लॉजिक था। बस अब इसको ट्रैवर्स करना है, और ऐसा नहीं है कि हम ट्रैवर्स इजीली कर सकते हैं, थोड़ा अजीब है। मतलब 2 4 बार अगर आपने काम किया है तो फिर आपको इजी जाएगा। फॉर वी हैव मैप नाम का क्लास डॉट वी हैव फंक्शन कॉल्ड एज एंट्री, मैप डॉट एंट्री, और इसमें एंट्री कौन से फॉर्म में थी, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर फॉर्म में थी। वेरिएबल का नाम स्टैंडर्ड है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, एंट्री कोलन कोलन दोगे, देन इसमें एंट्री, सॉरी मैप के बाद एक फंक्शन है मैप डॉट एंट्री सेट, मैप डॉट एंट्री सेट नाम का फंक्शन। तो बेसिकली आपके पास अभी 2 फंक्शन आप यूज कर सकते हो एंट्री के पास। अब ये जो एंट्री है इसके बाद 2 फंक्शन है, एंट्री डॉट गेट की और गेट वैल्यू, गेट की और गेट वैल्यू नाम के फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। सो आई राइट सिस्टम डॉट, अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो आई राइट मैप डॉट, नॉट मैप सॉरी, एंट्री डॉट गेट की, गेट की, पहले गेट की प्रिंट होगा, और शायद आपको कोलन चाहिए था बाद में, प्लस ऐसा कोलन चाहिए आपको, और फिर बाद में आपको क्या चाहिए, गेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन। तो ट्राई दिस, मैं रन करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हेलो। सो ई के सामने 1 आ रहा है, ओ के सामने 1 आ रहा है, एल के सामने 2 आ रहा है, एच के सामने 1 आ रहा है। सबमिट करते कोड को। ओके, एक्चुअली आंसर हमारा करेक्ट है, बट उसको हमें
जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है। तो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है हैश मैप के थ्रू। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक और क्लास है विच इज लिंक हैश मैप। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन इन एडिटर, इसमें जस्ट लिंक हैश मैप कर देंगे। तो लिंक हैश मैप ऑर्डर को प्रिजर्व रखता है, जिस ऑर्डर में आपकी स्ट्रिंग है उस ऑर्डर में ही प्रिंट करता है। सो आई विल ट्राई विद हेलो। इतना सरल है जावा में। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। सो स्टिल इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, माइट बी कुछ लिखने में गड़बड़ ही है हुई है या फिर स्पेस चाहिए होगा समथिंग। चेक करता है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर चेक करना पड़ेगा कि मैंने टेस्ट केस कैसा लिखा है। सो शायद स्पेस हो सकता है कोलन के बाद, तो वो एक बार ट्राई कर लो। ओके, तो देर इज अ स्पेस। ओके, इवन क्वेश्चन में भी दिख जाता, मैंने यहाँ पर भी पता चल जाता, एच कोलन के बाद स्पेस था फिर नंबर था। ठीक है, तो अभी ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर बात करते हैं डुप्लीकेट्स की, ओके, तो ये डुप्लीकेट नंबर भी आप इजीली निकाल सकते हो। यू कैन सर्च प्रोग्राम्स, आप डुप्लीकेट नंबर इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं भी स्किप करता हूँ, वैसे भी एक दो लोगों ने सॉल्व किया है। तो ठीक है।